Good morning, student. Example number 1. Consider the marks obtained by the 10 student in the mathematics test as the given below. ये हमें क्या दिए हैं, 10 बच्चों के मार्क्स दिए हुए। ये किस फॉर्म में है, एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में है या रॉ डाटा इसको हम कह सकते हैं। बाय लुकिंग एट दिस इन द फॉर्म यू कैन फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स। इसमें हमें क्या पहले देखना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को देखना है। डिड इट टेक यू सम टाइम्स टू सर्च द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्कोर। यानी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर कितना है। वुड नॉट it be the less time consuming if the score are arranged in ascending and descending order. So let us arrange the marks in the ascending order. सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स दिए हैं 10 बच्चों के, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जमा लिया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। We can clearly see the lowest marks are 25 and the highest marks of 95। जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया तब हमें पता चल गया कि लोवेस्ट मार्क्स कौन सा है और हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज जो है, रेंज का क्या फार्मूला रहता है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस का लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि 95 माइनस 25 यानी कितना जाएगा, 70। Representation of the data in ascending or descending order can be the quite time consuming, particularly when the number of observation in experiment is large. In this case of the next example, अभी ये हमारे पास तो डाटा कम था तो इसको हमने इस तरीके से करा। अब यदि हमारे पास क्या हो कि जो रॉ डाटा हो वो काफ़ी हो, जैसे कि ये तो 10 बच्चों के मार्क्स थे, अब जैसे हमारे पास 100 बच्चों के मार्क्स हो तो उसको कैसे अरेंज करना है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, जैसे कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया था, फिर इसकी हमने रेंज निकाली थी, ऐसे ही इसको भी करते हैं। इसका एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, रिकॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव ऑब्टेन्ड द सर्टेन नंबर्स ऑफ मार्क्स इन द फ्रीक्वेंसी called the frequency of those marks. For instance, the 4 student got the 70 marks. For the frequency of 70 marks is 4. To make the data more easily understandable, we write it the table. क्या करेंगे, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे कि किन किन बच्चों को कितने कितने मार्क्स बने। जैसे यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, मार्क्स लिखा है यहाँ पे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हैं, फ्रिक्वेंसी लिखी हुई। जैसे कि 10 कितने नंबर्स कितने बच्चों के आए, तो 10 नंबर कितने आए, 1 का है। 20 कितने मार्क्स आए हैं, 1 के। 36 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 के आए। इस तरीके से हम ये उनका फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो इसको, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे यहाँ पे दी है एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में हमें क्या दिया है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हमें ब्लड ग्रुप दिया है 30 स्टूडेंट का क्लास 8 का, जैसे AB ये सब ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल किसका बनाएंगे, ब्लड ग्रुप का। जैसे यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 14.2। तो हम बना लेते हैं, यहाँ एक पोर्शन बना लेते हैं ब्लड ग्रुप का और एक हम क्या बना लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और AB। अब हमें देखना है कि ए कितने बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, तो ए, इसके लिए हम काउंट करेंगे। तो ए यहाँ पे देखिए आप कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसकी हम इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी कि ए कितने बच्चों का वो है, ग्रुप है, 9 बच्चों का। इस तरीके से बी का देखेंगे, बी कितने बच्चों का ग्रुप है, तो बी आपका 6 निकलेगा। ओ देखेंगे तो ओ कितने बच्चों का है, 12 का। और AB कितना है, 3। ठीक है, अब इन सब का हम टोटल करेंगे, टोटल आ गया 30। तो 30 तो स्टूडेंट थे हमारे, तो ये हमारा ये इस तरीके से हमने क्या बनाया, इनका टेबल बनाया है। ठीक है, इसमें हमें देखना है
कि जो ओ है वो पॉजिटिव ज़्यादा है ना। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो रिप्रेजेंट पूछा है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयर ब्लड ग्रुप एंड अमंग ऑफ दीज स्टूडेंट, यानी मोस्ट कॉमन पूछा है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन है हमारा ओ, जिसके कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, ठीक है। और क्या पूछा है, रेयर वाला पूछा है, तो रेयर कौन सा होता है हमारा, रेयर हो जाएगा आपका ए बी। कितने बच्चों का है ये, 3 बच्चों का है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसको इसी तरीके से टेबल बनाना है और इसको सॉल्व करना है, सिंपली है। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको टेली मार्क्स वगैरह इसको बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।